एक बात बताऊं, ये जो देख रहे हो वैन खड़ी हुई है, सालों से यहाँ पे खड़ी हुई है। जितने साल से ये खड़ी उतने साल मुझे उसमें डाल दो, ठीक है, और फिर निकालो। मेरी हालत कसम से बता रहा हूँ ऐसी नहीं होगी जैसी अभी है। जूते देखो मेरे, पैंट देखो, जैकेट देखो, और कुछ नहीं तो ग्लव्स देखो, शकल तो देखो ही मत। अभी हम हैं माउंट अबू में और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। माहौल जो है ना वो बहुत ही तगड़ा हो रखा है और अभी इस जगह को छोड़ के जाने का मन तो हो नहीं रहा है। मन इसलिए नहीं हो रहा है कि माहौल ऐसा है, मन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके नीचे है क्या वो मुझे देखना है, वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और इस चीज़ को देखने के लिए मुझे फिर से 800 किलोमीटर की राइड लगानी पड़ेगी और वो मैं लगाऊंगा, विंटर में लगा लूँगा लेकिन लगाऊंगा ज़रूर। अभी आज की राइड जो है वो होने वाली है माउंट अबू टू पुणे नॉन स्टॉप। 850 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, ऊपर नीचे हो सकता है, जो हमें तय करना है। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का व्लॉग शुरू। आज की जर्नी शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। ओए होए ओए होए 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 होए, बिल्कुल ही ऊपर स्टीप था ये इस झोपड़े की बात कर रहा था मैं लास्ट व्लॉग में। आंटी जी हट जाइए ना भाई। अभी ना चढ़ाते समय तो कोई दिक्कत नहीं, उतारते समय ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कहीं सीधे स्पीड बढ़ जाए अपने आप और नीचे। बहुत देर से मैं लास्ट व्लॉग से ही बादलों की गोद में कर रहा हूँ, सीधे बादलों की गोद में ही चला जाऊँ, उड़ता रहूँ, उड़ता फिरूँ मैं हवा के संग संग, हट जा दिल दीवाने। भैया उधर से चला लो, चले आ रहे हो हमारी साइड में। तो ये नॉन स्टॉप जो राइड होने वाली है बहुत ही खतरनाक होने वाली है भाई लोग। तो फिर मस्त चाय पकौड़े ले लो और रेडी हो जाओ इस नए एडवेंचर के लिए। ये पूरा का पूरा राजस्थान का जो ट्रिप था ना बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग एडवेंचर से भरा हुआ था। और सच बताना ये लास्ट व्लॉग होने वाला है। आपको जो मैंने बोला था कि राजस्थान एक लेकिन रंग अनेक दिखाऊंगा, क्या मैं वो दिखा पाया या नहीं दिखा पाया, है ना भाई? सच बताना। अभी जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं फॉग कम होता चला जा रहा है और विजिबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गाइस ये देखो लेक, क्या तगड़ी शानदार लेक है इधर, है ना भाई? दिखाता हूँ एक जगह, कुछ टाइम के लिए रुकता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इधर पे मौसम खुला हुआ है, कितना प्यारा सुंदर नज़ारा है। उधर से ना जा भी सकते हैं, मस्त मज़ा आएगा भाई। ये देखो इस तरह से छोटे छोटे से गांव हैं इधर पर। पानी देखो कैसा आ रहा है ये माउंट अबू की वाटर क्रॉसिंग है। ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पर और यही लोग अपनी अपनी शॉप्स भी छोटी छोटी लगाते हैं। देख लो भाई, राजस्थान में भी वाटर क्रॉसिंग होती है लद्दाख स्पीति जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। राजस्थान में आइए, माउंट अबू आइए और वाटर क्रॉसिंग के मज़े लीजिए आप लोग। इसकी सींगें देखो आगे की तरफ थी, इससे लड़ाई करने में तो इसके समाज के लोग भी डरते होंगे। बाय बाय माउंट अबू, फिर कभी मिलेंगे। मेरा पुनर्आगमन मंगल हो या मंगल हो। ऑब्वियसली माउंट अबू सिटी से बाहर आ चुके हैं, अब माउंट अबू पर्वत पे हैं। वो देखो उस वाले पीक पर कैसे धूप नज़र आ रही है ना। ये ऐसा पूरा खुला होता ना, अब शायद ऊपर भी खुल गया हो,
बट ऐसा खुला होता तो और अच्छे नज़ारे दिखा पाता, बट शायद कुछ चीज़ें किस्मत में होती नहीं है ना जी। अगर खुला होता तो फॉगी वेदर ना एंजॉय कर पाते, बट ओवरऑल देखा जाए तो सारे वेदर तो एंजॉय कर लिए भाई। अब क्या बचा है, एक ट्रिप में सारे वेदर अगर एंजॉय कर लो आप तो क्या ही चाहिए है भाई। ये पहन ही लेता हूँ है ना ग्लव्स, क्योंकि सीधी रोड में तो यार ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, इनमें होती है। कुछ हो गया तो फिर यही रहेगा कि था तो मेरे पास, पहना क्यों नहीं, है ना। ये पहन लेता हूँ। अब कुछ नहीं होना, अब सीधे नीचे लैंड करूँगा मैं, नीचे लैंड करूँगा। क्यों भाई, एक्सीडेंट हुआ है या फिर बस खराब हो गई है, समझ नहीं आया। ओह फक, एक्सीडेंट ही हुआ है भाई। तुम लोग कहाँ आ रहे हो, थोड़ा हम लोगों को भी तो जाने दो भाई। उस लड़के का ना हाथ में मतलब ऐसा चोट सी लग गई थी, फर्स्ट एड किट होगी किसी के पास, तो मलहम पट्टी कर दी गई। और बस यही सब चीज़ें सोच करके ना, मतलब राइडिंग गियर्स अगर आपके पास हैं तो 100 पीस में मत रखो, पहन लो। तभी मैं उस समय रुका, मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार पहन लेता हूँ, क्योंकि ऐसे घुमावदार रोड है, आप गलती नहीं कर रहे हो बट सामने वाला गलती कर सकता है ना भाई। फाइनली पूरा पहाड़ से नीचे उतर गए। इधर पे नींबू पानी वगैरह कुछ पीते हैं यार। हाँ, पहाड़ से उतरते हो चढ़ने में यार थकान हो ही जाती है। अब यहाँ से नॉर्मल रोड चलेगी तो फिर खींचने में मज़ा आएगा, तो थोड़ा सा ब्रेक ले ही लेते हैं, फिर उसके बाद नॉन स्टॉप गाड़ी भगाएंगे। मस्त एक नींबू पानी पिया, बॉडी रिफ़्रेश हो गई और अब चल रहे हैं। और ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे अभी भी अभी से 35 किलोमीटर ही हुए। आगे चल कर के लंच कर लेंगे, क्योंकि 1:30 बजने वाला है, 1:10 हुआ है अभी, तो टाइम हो गया यार लंच का। फाइनली हाईवे के दर्शन हो गए। और अगर ऐसा ये 4 लेन हुआ तब तो मज़ा ही आ जाना है भाई। यार आज विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, आधे से ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है। तो यहाँ से भाई गुजरात बॉर्डर जो है वो स्टार्ट होता है, और गुजरात में दारू बंद है, चेकिंग चालू है। केम छो मजामा, गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत है। लो भैया दूसरे स्टेट में आ गए हम। सनराइज़ होटल में खाना आगे हो गया भाई साहब, खाना बड़ा टेस्टी था। दाल में नमक नहीं डाला था, अच्छा ही हुआ नहीं डाला था स्वाद अनुसार मैंने डाल लिया था फिर। और यार मुझे नहीं लगा था इतना सस्ता खाना होगा भाई, टेस्ट में एक नंबर और पैसे में भी एक नंबर। यार इस समय ना बड़ी अमीरी वाली फीलिंग आ रही है कि बड़े अमीर हैं हम, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं अमीरगढ़ में। इधर अमीरगढ़ है ये, और गुजरात में बड़े अमीर लोग पाए जाते हैं भाई। सीधे सीधे पूरा टाउन का नाम ही अमीरगढ़ रख दिया, सारे अमीर यहीं रहते हैं क्या। हाँ, अहमदाबाद यहाँ से 155 है, पोरबंदर 606, पोरबंदर चले क्या 155 किलोमीटर है भाई अहमदाबाद। और इस ट्रिप में, ये पूरी की पूरी ट्रिप में मुझे एक चीज़ जो समझ आई वो ये थी कि, एक सेकेंड ना, इसे क्रॉस कर लें फिर बताते हैं। हाँ जी, तो ज़िंदगी की ना एक अच्छी सीख मिली मुझे इस ट्रिप में, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं थे और एक दिन भी एक जैसा नहीं था। हर दिन कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आ रहे थे, कभी हम खुश हो रहे थे, कभी दुखी हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इससे एक सीख मिली कि देखो भाई, मेहमान आते हैं ना घर पे, अतिथि देवो भवा, तो सुख जो है ना वो सुख देवो भवा है, अतिथि के समान सुख है। तो जो दुख है, चिंता पीड़ा लगाओ, ये ना आपके घर में जैसे परिवार का एक हिस्सा है, ठीक है, ये हमेशा रहेगा। और सुख जो है वो कभी कभी आएगा,
तो सीख यही मिली कि दुख अगर परिवार का हिस्सा है तो जैसा भी है अपना है, बना के चलो उसके साथ। और ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, चिंतित मत हो, मतलब ज़्यादा सोचने से क्या ही है। और जब सुख आए तो उसका सम्मान करो, स्वागत करो, उसके साथ उठो बैठो, खुश रहो। क्योंकि वो अगर आया है, अतिथि अगर आया है तो जाएगा भी ना। तो जब सुख आए ना तो सुखी मत हो जाओ, घमंड मत करो। आपको पता होना चाहिए कि ये आया है, ये जाएगा भी, और वो बैठा है घर पर ही दुख। ये सीख मिली मुझे, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो रहा था कि एक पल में ऐसा होता था वाह, और फिर एक पल में होता था यार ये क्या हो गया। राधा मिस पालनपुर वाली जगह आ गए हम। पालनपुर सालों पहले एक एडवर्टीज़मेंट आता था राधा मिस पालनपुर करके। वो जब से एडवर्टीज़मेंट आना बंद हुआ उसके बाद से आज ही ये जगह का नाम सुन रहा हूँ मैं। राजस्थान और महाराष्ट्र से पूरे 12 रुपये सस्ते हैं पेट्रोल गुजरात में। टैंक फुल करा लिया भाई साहब। मतलब बाकी की स्टेट जो है जहाँ पर पेट्रोल महंगा है वो अल्कोहल और पेट्रोल दोनों से पैसा चीर रहे हैं यार। बहुत ही कमा रहे हो तुम लोग। सीखो कुछ गुजरात से है, सीखो कुछ गुजरात से। ना दारू में पैसे कमा रहे और पेट्रोल में भी देखो। अपन आ चुके हैं मेहसाना, काफ़ी बड़ी सिटी है यार। ओ भाई कितना आदमी है, अच्छी खासी बड़ी सिटी है यार ये तो। गुजरात की जो लिपि है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है। मतलब कुछ वर्ड्स हिंदी जैसे हैं बट कुछ वर्ड्स हिंदी जैसे हैं बट वो अलग है। जैसे भा, यहाँ का भा ऐसा लगता है लिखा है ला। तो अभी एक जगह भांडू लिखा हुआ था, मैंने कुछ और पढ़ लिया। मैंने कहा ये ऐसे कैसे नाम होते हैं। फिर आगे थोड़ा और आगे आया तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ था भांडू के नीचे। तब मैंने कहा ओ मैं कुछ और ही पढ़ रहा था इसे। देखो जैसे यहाँ सदस्यता लिखा है, भा देखो ला लग रहा है भाजपा, भा अलग जा अलग, पा सेम है। भा अलग है, जा अलग है, पा सेम है। भा लगता है ला, वैसे पढ़ता तो ला और जा जैसा तो कुछ है ही नहीं हिंदी में। हिंदी का फोर यहाँ का जा है। पहले तो ये सीखो, अल्फ़ाबेट सीखो पहले यहाँ के। अरे यार मतलब एक ऐसा मुंबई में ना जब मैं जॉब करता था तो उधर पे एक लड़का था, अंकित नाम था उसका, अंकित चौबे। सेम टू सेम उसके जैसा एक स्कूटी से आदमी जा रहा। तो मेरे को लगा यार ये वही है। साइड मिरर में पहले मैंने उसका फेस देखा तो मैंने कहा वही है, और फिर थोड़ा सा इधर से मेरे को साइड फेस दिखा, मैंने कहा ये वही है। मैंने पहले क्या ओए चौबे भाई उसने सर तक नहीं हिलाया। हमने कहा ओए चौबे, उसने हल्का सा सर हिलाया बट वो चौबे हो तब तो रिएक्ट करे ना। फिर हमने कहा ओए अंकित चौबे तो वो ऐसे देख रहा। मैंने कहा अंकित नाम है ना कह रहा नहीं। मैंने क्या नाम है, कहता प्रदीप। अब सॉरी भाई सॉरी, कहता है भाई होता है वही सेम टू सेम लग रहा था। अरे वो क्योंकि मेरे को थोड़ा मोटा मोटा याद है, वो मुंबई के बाद गुजरात चला गया था जॉब करने, तो मुझे लगा शायद ये यहाँ पे भटकते हुए मिल गया मुझे। भाई साहब मानना तो पड़ेगा, माउंट आबू से उतरने के बाद अबू रोड के पास में जब से हाईवे से कनेक्ट हुए हैं ना, तब से हाईवे जो है ना मज़ेदार मिला है। राजस्थान के बाद जब बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात का स्टेट हाईवे लगा है ना, गुजरात का स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे से कम नहीं है भाई, तगड़ा। अहमदाबाद आने वाले हैं हम, और हाईवे तो भाई चकाचक है। लास्ट टाइम जब पुणे से हम लोग राजस्थान में एंट्री लेना चाहते थे, मतलब दूसरे रूट से लिए थे, गोधरा के अंदर से होते हुए चले गए थे गूगल मैप के चक्कर में। वो हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी।
तभी हम लोग कुछ ज़्यादा थक गए थे। वाह, बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा पैच आ जाता है, बहुत ही रेयर आ रहा है। अभी मैंने तारीफ़ की तो तगड़ा बड़ा सा पैच आ गया। हट जा यार। प्यारा सा मंदिर, जय भगवान जी। कुछ हो ना हो, लेकिन लाइफ में ना ये भाई के जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। देख रहे हो, पैर एक के ऊपर एक रख के स्कूटी चला रहा है। मतलब उसे इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि घंटा इतनी ट्रैफिक में हमें पैर नीचे यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। अरे ये तो झोंके से आ गया, पैर हटा लिया। स्किलफुल। ये वापस से फिर से पैर ऊपर आ गया। जय बात, शान है भाई, शान। मेरे बाइक में होगा क्या ऐसे? बाइक में तो हल्ती पल्ती मार करके ही बैठ पाऊँगा। गुजरात की हरियाली की राजधानी गांधीनगर में आपका स्वागत है। इतना अच्छा स्वागत हो गया, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, वो मैं पढ़ रहा था यार। तो भाई साहब तो खतरों के खिलाड़ी बना दिए हमें। मैंने कहा यार ऐसा अंगूठा दिखा दिया है, चलो रहने दो। नहीं, कह रहे हैं मुक्का मार के ही जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। आदत नहीं है ना मुझे ये सब स्टंटबाजी करने की। लो भाई साहब, अगर लेफ़्ट साइड जाते तो हम लोग अहमदाबाद सिटी में जाते। बाठापन जाएंगे राइट साइड पे टर्न लेकर के, क्योंकि हमको जाना है वडोदरा की तरफ से। सॉरी गाइस, शोर ज़्यादा हो रहा होगा क्योंकि वाइज़र जो है हमने बंद ही नहीं किया। अरे जो कहा है नो सिग्नल। यार सिग्नल होना ज़रूरी है, वरना मनमानी हो जाती है थोड़ी सी, है ना। अगर आप बिना फंसे निकल जाओ तो ये मनमानी बड़ी अच्छी लगती है। अगर आप दूसरों की मनमानी के चक्कर में फंस जाओ तो फिर मनमानी बहुत ही बुरी लगती है। आदमी ना अपना ही फ़ायदा देखता है, और हम उनमें से नंबर 1 इंसान है। अभी होता है क्या हुआ, चौक से मैं ऐसा टर्न ले रहा था और हचक के चालान काट रहे थे पुलिस वाले, और काफ़ी सीनियर पुलिस वाला भी खड़ा था उधर पे। फिर काफ़ी सीनियर पुलिस वाले भी खड़े थे उधर पे। फिर मैंने कहा रुकोगे क्या? रोक लो यार, एक तो थंबनेल मिल जाए ऐसा। वो मुझे देखा, मेरा उस समय वाइज़र खुला हुआ था, मोटो ब्लॉग तो कर नहीं रहा था, थोड़ा वाइज़र खोल लिया था सिटी के बीच में। वो देख के मुस्कुराने लगे, मैंने भी मुस्कुरा दिया। मैंने कहा लगता है ये जानता है सारी टेक्निक्स। दीवानी जाने मन दीवाना हो गया। अरे यार जानबूझ के घुसाई थी कि रोको यार, कोई रोक ही नहीं रहा है यार। उस दिन पवन ने हेलमेट नहीं लगाया था, चड्डे से रोक दिया, आज कोई नहीं रोक रहा है। अरे यार नॉट फेयर गुजरात पुलिस, प्लीज़ एक थंबनेल दे दो यार, रोक लो हमें। हाईवे के जस्ट बाजू में ना ये बाइकर्स का दिख गया हमें, बाइकर्स स्टूडियो में भी इसके पास ल्यूब मिल जाएगा। बस एक ल्यूब मिल गया तो काम 35 हो जाएगा। भाई साहब तगड़ा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं पिछले आधे घंटे से। सोच रहे अब खुल जाए, खुला ही नहीं। तो भाई वडोदरा यहाँ से 54 किलोमीटर दूर है, और अब जाकर के हमें ये सेक्सी सा हाईवे मिला है। और जब तक मैंने रोड्स की तारीफ़ करी थी ना, तब तक ही रोड्स ठीक थी, और जैसे ही हम गायब हुए वैसे ही रोड भी गायब हो गई थी। मतलब रोड अच्छी थी, बट इवनिंग टाइम हो गया था, पीक टाइम था ट्रैफिक का। भाई सिटी ख़त्म नहीं हो रही, सिटी के ऊपर सिटी आती जा रही, ट्रैफिक वैसे ही ऐसे रगड़ के हम लोगों ने क्रॉस किया ना। अभी ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग मिल गया हो हमें ये रोड जब मिली है। सच बता रहा हूँ, मतलब 294 किलोमीटर ही हुए हैं अभी तक,
वो लास्ट के 100 किलोमीटर या फिर 75 to 100 के बीच का ही होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है भाई। वो ऐसा पसीना छोड़ो शरीर से, शरीर का तेल और कचूमड़ निकालने वाला ट्रैफिक था। अभी वडोदरा तक ऐसा ही हाईवे होने वाला है, तो मज़े ही मज़े है भाई साहब। ये होता है हाईवे, चकाचक रोड, जगमगाती हुई रोशनी, वाह भाई वाह। मुझे ना कभी कभी क्या अभी जस्ट आने वाली जनरेशन पे ना इतनी जेलसी हो रही है ना कि अभी इंडिया डेवलप हो रहा है, ठीक है, उनके आधे थे डेवलप हो चुका होगा। ओ भाई, उनको तो सब ऐसा थाली में परसाया खाना मिल जाएगा, और हम लोग यहाँ पर अपनी कमर तोड़वा रहे हैं। चलो भाई साहब खाना खाते हैं। हाँ भाई, तो बड़ी देर बाद चेहरा देख रहे हो अपने रोडियो जॉकी का। तो खाना पीना खा के मस्त हो गया है, और चैन लूप कर दी, बाइक रेडी है, सब कुछ सेट है। बस अभी उतना ही बाइक चलेगी जितना बॉडी अलाउ करेगी। जहाँ नींद आएगी वहीं रुक जाएंगे, रूम लेंगे, सो जाएंगे। बिल्कुल भी ढीठपना, जिद्दीपना कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, और जहान है तो बहुत सारी राइड आएंगी, है ना। तो ये नहीं है कि मतलब नॉन स्टॉप करना है, ये तो करना है। एक बार कर लिया था यार नॉन स्टॉप, है ना, वो चुल नहीं है अब अपने अंदर। थोड़ी थोड़ी राइड, मज़ेदार राइड। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि सुबह हो गई है और मौसम थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है बारिश वाला है, और रात में बारिश हुई थी। अभी इधर फ़िलहाल देख रहे हो, ये कोई तो ऐसे ही मतलब ढाबा टाइप का होटल है, और हम इधर से गुजर रहे थे, हमें हल्की हल्की नींद सा फील हो रहा था। हमने सोचा चलो इधर पे बैठते, चाय वगैरह के लिए हम इधर आए। ये होटल एकदम खाली, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई आया ही नहीं है पिछले कुछ टाइम से। हर जगह डस्ट खाट आट पड़ी थी भाई। हमने भी अपनी बाइक जो थी वो साइड में लगाई और खाट पे लेटे और चट्टों से सो गए भाई। अभी उठाऊँ 6:15 बज रहा हो रहा है, और मैंने कहा ये सही है भाई। कल रात किस्ती के पैसे बच गए। बात ऐसी नहीं है, नींद आ रही थी और अच्छी जगह दिखी और बारिश होने लगी थी भाई। देखो देख रहे हो, पूरा का पूरा गीला है चारों तरफ। तो बारिश होने लगी थी, तो थे 2 लोग थे, और ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास। कैमरा बैग जो था वो सर के नीचे ऐसे रख लिया और सो गए। अभी बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। ये भी एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग है। ऐसा लग रहा है कि कैंपिंग कर ली हो हमने होटल के किनारे। ये होटल का नाम है श्री बालाजी राजस्थानी सनातन होटल। देखा, सनातनी है हम लोग, मिलना ही था। ऐसा लग रहा है भगवान जी ने खुद प्रकट कर दिया ये कि बेटा यहीं पे सो जाओ, आगे मत जाओ। होते हैं यार कुछ दिन ऐसे आते हैं कभी कभी, है ना। देखो कैसा सा लग रहा हूँ यार। अब तो पुणे जाकर के ही चेहरे की रौनक आएगी, मतलब ठीक होगा काफ़ी ज़्यादा। ऐसा मतलब है ना, छोड़ो जाने दो। इसको देखो, पवन को अभी भी सो रहा है मस्त। भाई साहब मतलब देख रहे हो, पूरा का पूरा गंदा है, मकड़ी के जाले आले लगे हुए हैं, और लाइट्स जो है ना वो पूरी की पूरी ऑन है। रात में तो लगा था मतलब ये चालू है, कोई इधर उधर गया होगा, बट पूरी तरह से बंद है। उधर देखो बर्तन, सामान, सिलेंडर सब कुछ ऐसे ही पड़ा है भाई। भगवान जी के भरोसे पड़ा हुआ है। गांव वालों को पता चला ना, शायद कोई रहता हो और कल चला गया होगा हमारे खातिर कि हम चैन से सो सके। और भाई ये बंद काफ़ी दिनों से है, इसीलिए वॉशरूम कितना क्लीन था। हाँ, और यहाँ एक बात, कहाँ ऊपर? अरे ऊपर छोड़ो। अच्छा ये पड़े हुए हैं, नई ओपनिंग हुई थी शायद, है ना।
ओपनिंग नहीं हुई थी भाई। अब ये सब देख के मुझे लग रहा है चलो हम लोग किस्मत वाले थे जो रात में बच गए। कोई साया आया तो नहीं है, स्त्री तो नहीं आती है यहाँ पे। क्या पता भाई। तुम्हें कुछ रात में फील तो नहीं हुआ? नहीं। मुझे भी नहीं हुआ। एक बार सोया सुबह उठा। चलो जी, ढाबे को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। इतना खाली ढाबा देख करके तो मेरे मन में लालच आ गया था कि कब्जिया लूँ, कब्जा कर लूँ इसमें, है ना। सन्नी दा ढाबा नाम रख देता, मस्त रातों रात करोड़पति बन जाता मैं तो। लेकिन यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब डर तो लगा नहीं था क्योंकि 2 लोग थे और हाईवे के किनारे था। हमें तो यही था कि ढाबा है वो आए लेटे, हमने कहा कोई ना कोई तो आएगा, ये पूछेगा, बोल देंगे भाई थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ का ये सीन है। तो कल हमने 396 मतलब इसके अकॉर्डिंग चलाई है और 15 किलोमीटर थोड़ा उधर जब घूम रहे थे, लास्ट व्लॉग जो बनाया था उसमें, तो मतलब 400 प्लस तो चला ही चुका हूँ। और अभी यहाँ से 501 किलोमीटर और है। तो मतलब पुणे जो है माउंट आबू से 900 किलोमीटर है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:10 और मौसम जो है ना बहुत ही अभी सुहाना हो रखा है। मतलब क्लाउडी वेदर है, बारिश के भरपूर चांसेस हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो भाई सुबह सुबह नर्मदा नदी के दर्शन हो गए। वाला ब्रिज अच्छा है, देख लो। ये वाला थोड़ा सा टूटा फूटा सा है। भाई साहब एक बात बताऊं, ये जो देख रहे हो वैन खड़ी हुई है, सालों से यहाँ पे खड़ी होगी। जितने साल से ये खड़ी उतने साल मुझे उसमें डाल दो, ठीक है, और फिर निकालो। मेरी हालत कसम से बता रहा हूँ ऐसी नहीं होगी जैसी अभी है। जूते देखो मेरे, पैंट देखो, जैकेट देखो, और कुछ नहीं तो ग्लव्स देखो। शकल तो देखो ही मत, पहचान नहीं पाओगे। हम वही हैं जो पुणे से निकलते समय दिख रहे थे। कसम से बता रहे हैं, गांधीनगर से पनवेल तक, और फिर अगर इधर से आ रहे हो तो पनवेल से लेकर गांधीनगर। भाई साहब इतना ट्रक ट्रक को बोलते रात का राजा। भाई रात का राजा नहीं, हमेशा का राजा है। इतना ट्रक, इतनी धूल मिट्टी ऐसी की तैसी हो गई है। कभी कभी वो ऐसे छाती चौड़ी करके बोलते हैं भाई बाइक राइडिंग मेरा पैशन है। कभी कभी अफसोस होता है ऐसा पैशन किस काम का। भाई कसम से तारे हालत ख़राब हो गई है। अब हम इस NH48 में नहीं जाने वाले। मैं जा रहा हूँ नासिक से, हाथ जोड़ रहा हूँ। अब मैं इस हाईवे में जल्दी तो आने वाला नहीं। कुछ भी हो जाए, 300-400 किलोमीटर मुझे घूमना पड़ जाए, मैं वहाँ से घूम के चला जाऊँगा, पेट्रोल लगा दूँगा, बट अपनी ये हालत क्यों नहीं करवाऊँगा यार। उस दिन ना रात में निकला था मैं यहाँ से, तो ज़्यादा पता नहीं चला कि यहाँ का सीन है क्या। आज दिन में निकला हूँ ना, तब पता चला है कि उदयपुर जाते जाते बैंड क्यों बज गई थी हमारी। तो भाई इस रूट का ना ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैं रात के राजा के मंत्री उतर गए, तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो इसलिए फंस गए भाई। वरना तो अंदर से निकल जाते। कोई नहीं, आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। और वो प्योर राइड प्योर ही क्या, जिसमें इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ न मिले आपको, है ना भाई। तो अभी हम लोगों ने लगा लिया है, नासिक होते हुए जा रहे हैं।
भाई, क्योंकि ये पूरा टाइम इस हाईवे पे निकालना ना बहुत ही टफ है, और पूरी ट्रिप का, राइड का ये आखिरी दिन है, तो बॉडी जो है ना वो कहती है कि बस कर यार भाई, बस कर। मतलब वैसी थकान नहीं है, बट यार क्यों थकाना कि घर जाने के बाद एकदम से ही 2-3-4 दिन का बेड रेस्ट ले लूँ, तो वो नहीं करना है। क्योंकि एवरी डे हम सोने के बाद उठ रहे थे और राइड लगा रहे थे, तो सेम चीज़ करनी है मुझे। डिसिप्लिन जो बना है उसमें ही करना है। मतलब घर जाऊंगा और उठूंगा, फिर दूसरे काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नेक्स्ट राइड का प्लानिंग करूंगा, छोटी जो राइड्स होती हैं वो लगाऊंगा। मतलब इस बार रुकेगा नहीं यार काम। चलो जी, बाय बाय NH48। इतने सारे ट्रकों के बीच में तो हम नहीं चला सकते कितनी भी अच्छी रोड हो, जो भी हो, बट ट्रक्स बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब हम जा रहे हैं नासिक वाली रोड से। भाई भले रोड छोटी होगी, गांव से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, बट उधर से जाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं स्टेट हाईवे 181 गुजरात के, और सामने आ गई है कावेरी नदी। ये देखो भाई, कावेरी नदी है ये। भले ही यहाँ पर 90-100 पे हम लोग स्पीड ऐसा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पर ना जो सुकून है ना वो उस हाईवे में था नहीं भाई। शांति है, ज़्यादा किचकिच नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है मेन चीज़, और ऐसा ना नेचर के बीचों बीच। भाई राइड जो है ना उसमें एंजॉय आना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसा भगा करके जल्दी से डेस्टिनेशन में पहुंच जाना वो काम नहीं है। अगर मुझे मज़ा आएगा, मैं खुश रहूँगा, तो फिर आप लोगों को भी ना उसी तरह से बता पाऊँगा, है ना? तो वही बात है। पिछले 30-40 किलोमीटर से इस तरह की रोड पर चल रहा हूँ और बार बार यही सोच रहा हूँ कहाँ पड़े थे हम वहाँ पर हाईवे पर। असली खूबसूरती तो इधर है, वहाँ पता नहीं क्या कर रहे थे भाई साहब। इतनी ज़्यादा खूबसूरती है ना इस एरिया में, क्या ही बताएं। अभी ना हम लोग पार रिवर क्रॉस करने जा रहे हैं, और ज़रा देखना भाई साहब, ये तो हिडन ब्यूटी ऑफ गुजरात है। गुजरात के ये गांव जो है ना भाई, यहाँ के लोग कितने लकी हैं यार, यहाँ रहते हैं। उधर देखो, इधर देखो, हिमालय आ गया ऐसा लग रहा है हल्का हल्का। देखो ना भाई, वाह, अति सुंदर। और अभी ना बादल भी जो है खुल चुके हैं, एक आधा काला बादल है लेकिन कोई नहीं यार। देख रहे हो वहाँ पर कैसे परेशान थे, गुस्सा आ रहा था, चिड़चिड़ कर रहे थे, और इस रूट पर आते एकदम शांत हो गया भाई, शांत हो गया। अभी इस पे क्या है, भले स्पीड इतनी नहीं बन रही है, बट नॉन स्टॉप चलाने में मज़ा आ रहा है। ऐसे मतलब खेती दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, और अलग अलग टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। जैसे घर अलग से दिख रहे हैं, मंदिरें अलग सी दिख रही हैं भाई। ट्रैवलिंग का मज़ा तो गांव के रास्ते से जाता है भाई। अगर आपको ट्रैवल करना है ना तो इंडिया के गांव से जाओ, मज़ा आ जाएगा। वैसे यार मतलब ज़्यादा ही गांव जाओगे तो कभी कभी दिक्कत भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे बिल्कुल ही ख़राब है, बट कभी कभी लगता है कि मतलब वहाँ से अलग ही निकल लो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई। अच्छा ही हुआ वो हाईवे ख़राब था, वरना शायद ही कभी इधर आते और ये सब देख पाते। देखो जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे के लिए हो जाता है कभी कभी। नासिक सीधे जाना है, चलो नासिक तो मराठी या हिंदी में लिखा हुआ है, बाकी सारे नाम जो हैं वो गुजराती में लिखा हुआ है। देखो यार मतलब क्या है भाई, क्या है, मजाक चल रहा है क्या? गुजरात ऐसा
मैं तो गुजरात को वैसा ही समझ रहा था, वो जो हाईवे में दिख रहा था मुझे। ये देखो भाई, ये भैया मछलियाँ पकड़ रहे हो उधर। असली ट्रैवलिंग तो आज मैंने करी है भाई, ये है असली ट्रैवलिंग। अब मैं गांव के रास्ते भी घूमा करूँगा, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन खाने का सामान रख लिया करूँगा पहले ही, क्योंकि भूख लगती है यार, फिर कुछ मिलता नहीं है। गांव में तो यार क्या ही मिलता है, क्योंकि यार खरीदने वाले लोग नहीं हैं, तो बेचने वाला बेचेगा क्यों। प्याज या लहसुन की खेती बहुत तगड़े से हो रखी है यार। दोपहर का टाइम है, लोग आराम से बैठे हैं अपने अपने घर पे, और अचानक से हम लोग को देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कहाँ से ये चले आए, पक्का सोच रहे होंगे ये रास्ता भटक गए। अगर कोई रास्ता भटक करके भी इतनी सुंदर सी जगह में आ जाए ना भाई, ऐसी गलती को ना 100 बार दोहराओ, समझ रहे हो। बीच बीच में देख लेते हैं आप लोगों से हम कनेक्ट हैं भी या नहीं, फालतू ही हवा में बातें किए जा रहे हैं। ये देख रहे हो भाई किसी दिन टाइम निकाल के ना पुणे से इधर ही आ जाएंगे। पहाड़ के ऊपर आ गए यार। यकीन नहीं हो रहा यार, यहाँ हम आ गए। मजाक में ही आ गए, चिड़चिड़ा के आए इधर गुस्से में। कभी कभी गुस्सा करो तो कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती है भाई, वही हुआ है। आज मैंने गुस्सा किया और यहाँ आ गया। भैया ने अपनी बाइक ही बंद कर दी, पेट्रोल बचा रहे हैं। बचा लो भाई, वैसे भी रिमोट इलाका है पूरा का पूरा। रास्ते में व्यू पॉइंट आया है यार भाई, कुछ तो है। ये जगह कौन सी है पता नहीं है, धोखे से आ गए हम। कोई ठीक ठाक इंसान दिखे तो उससे पूछूं जरा एक बार, ये है क्या, आ कहाँ गए, ये गुजराती है। दोनों तरफ क्या ही बोलूं, दिखाता हूँ मैं, उतर जाता हूँ 1 सेकंड के लिए, 1 ही सेकंड लगेगा, दोनों तरफ के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। और ना अभी मतलब ऐसे ही मोटा मोटा देख लो, फिर कभी इधर की एक स्पेशल ट्रिप लगाऊंगा। ये देखो भाई साहब, क्या है ये, है क्या भाई साहब, बहुत सही यार, बहुत सही। वही नदी है जो बार बार क्रॉस कर रहा हूँ मैं, पार नदी। और भाई वो ऐसे ऐसे घूम घूम के, और देखो पूरा पहाड़ जितने ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं ना, इन सब से घूम घाम के हम आए हैं। और इससे इधर का व्यू ऐसा है, मतलब सनराइज़ और सनसेट एक पॉइंट से आप दोनों बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, समझ रहे हो। दोनों साइड का नज़ारा जो है ना बेहतरीन है। अभी इधर का दिखाता हूँ मैं आपको, इधर का दिखाता हूँ, इधर का देखो भाई। इधर पे थोड़ा झाड़ झूड़ है लेकिन दिख रहा है, मतलब अभी गोप्रो से नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। उधर से भी नदी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, और स्टेप वाली, ऐसे स्टेप पर जो खेती होती है ना, वाली खेती हो रखी है यहाँ पर। और पेड़ जो पेड़ लगे हुए हैं ना, वो कोई अलग ही वैरायटी के हैं। ये वाला पेड़ तो मैं शायद जानता हूँ इसका नाम, बट छोड़ो अभी बोलता नहीं हूँ, कंफर्म नहीं है। ठीक है चलो भाई चलते हैं। भाई ये वाला पेड़ है, इसमें ये जो फूल होते हैं ना, ये फूल, तो इसमें ना ये देखो, ये इसका, अरे कहाँ गया ये, इससे ना हम लोग ओम बनाते थे, दिल बनाते थे। भाई अरे बीजेपी का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है। मैं उतनी देर से सोच रहा हूँ कोई रोड मिले, बट रोड से अच्छे नज़ारे मिलते चले जा रहे। मतलब थोड़ा भी आगे जा रहा हूँ, वहाँ लग रहा है कि यहाँ रुक जाऊँ, वहाँ रुक जाऊँ। ओए भाई, ओ हो वो देखो यार, कसम से बता रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ड्रोन से दिखा सकता था। काश ड्रोन होता मेरे पास। भाई साहब अद्भुत।
ओ ओ ओ उधर पे वाटरफॉल भी हो रहा है। और लिटरली भाई सारी रोड जो है ना पहाड़ के एकदम ऊपर पीक पर बनी हुई है। यहाँ से पहाड़ खत्म है, दूसरे पहाड़ की पीक एकदम बराबर पे दिख रही है, सोचो। और भाई सुंदरता, स्वच्छता, सब कुछ बराबर भाई। ऐसा गंदगी भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है ये मतलब लोगों से अनछुआ है, अभी ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बयां कैसे करूँ ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ। अभी इधर की ग्रीनरी बिल्कुल ही अलग है। कमाल है भाई, सब कमाल है। तू लाजवाब है, तू कमाल है, तू बेमिसाल है यार। भाई साहब पूरी ट्रिप एक तरफ, ये लोकेशन एक तरफ, सच में मतलब मन मान ही नहीं रहा है कि कैमरा बंद करूं ना करूं, क्या करूं। बस ऐसे कर, ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ रिकॉर्ड कर डालो कैमरे में और मन में भी। गाँव को अलविदा कहने का समय आ गया भाई। अब हम लोग सामने NH 848 पर कनेक्ट होने जा रहे। बाय बाय, सॉरी देखा नहीं था। तो NH 848 पे अब हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। यार बहुत याद आओगे यार तुम, मतलब क्या बताऊँ यार। ये आज का दिन कभी नहीं भूलूंगा कि ये धोखा हुआ था मेरे साथ, ज़िंदगी में सबसे सुंदर धोखा। और ये NH 848 पर हम लोग कनेक्ट हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये भी अभी हम लोगों को वैसे ही शानदार नज़ारे दिखाता ही रहेगा। मौसम है बड़ा कातिल, यस। देखा भाई मैंने क्या बोला था, अच्छा बुरा सुख दुख। मैं बहुत गुस्से में था भाई उस समय, बहुत गुस्से में। मैंने ना एक दुकान वाले को डांट दिया था, सच बता रहा हूँ। मैं इतना चिड़चिड़ कर रहा था। मैंने उससे कुछ तो पूछा था, हाँ मुझे भूख सी लगी थी, मैंने यार बहुत देर हो गया खाना नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने ऐसे बोला कि यार यहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा, कितनी दूर पे मिलेगा, ऐसा कुछ। तो वो मुझे वो नहीं बता करके बोल रहे तुम किधर से आ रहे हो। मैंने उसे ऐसे बोला तुझसे जो पूछ रहा हूँ वो बता। इधर पर है गुजरात और इधर पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में तगड़ी बारिश हो रही है भाई। तो इधर पे एक शेड पर रुक गए, जल्दी से सारी चीज़ों को सेफली रख देते बैग में और फिर चलते हैं। देख रहे हो महाराष्ट्र ने स्वागत कर दिया, बिना बारिश के मुझे भेजा था और बारिश के साथ वापस बुलाया है। भाई देख रहे हो गुजरात, महाराष्ट्र, सूखा, बारिश। वैसे इधर भी बारिश आने ही वाली है, सेम ही मौसम है। ये लो आ भी गई, इस साइड पे आ गई। मतलब ऐसे में बारिश हो रही है, बस इतने एरिया में बारिश नहीं हो रही है जहाँ हम खड़े हैं। भाई साहब आई एम सो सॉरी, हमसे ना भारी मिस्टेक हो गया था। असल में वो बारिश नहीं थी, वो दूर से बारिश मुझे लग रही थी। असल में ये ना फॉग हो गया है, ये देख रहे हो। मतलब अभी तो थोड़ा दूर था, अब देखो इधर पे ये जो गांव अभी दिख रहे थे, ये सॉरी घर दिख रहे थे, वो भी दिखने बंद हो गए। पीछे भी देखो कितना विजिबिलिटी कम हो गई भाई साहब। और सिर्फ 100 मीटर के बाद महाराष्ट्र लग जाएगा, 100-200 मीटर के बाद। क्या सीन है।
अभी इधर का जो पीछे एक पेट्रोल पंप था उधर पे पेट्रोल जो था वो 10-12 रुपये सस्ता है, और इधर अब 10-12 रुपये महंगा आने वाला है। और इधर पे दारू नहीं मिलती है, इधर पे दारू मिलती है, तो मतलब आपस में इधर लेन देन आराम से चल जाता होगा। चलो भाई, मैंने मोबाइल वगैरह सब हटा दिया था कि बारिश होगी, बट बारिश तो नहीं है। कोई नहीं, अचानक से हो भी गई तो क्या। ये देखो भाई, ये गुजरात में हमारा कुछ सेकंड बचा हुआ है और शायद इसके बाद हम लोग चले जाएंगे महाराष्ट्र में। चेक पोस्ट लगा हुआ है भाई, चेक पोस्ट। चेक पोस्ट है ये। ना ना ना, फॉरेस्ट चेक पोस्ट। बाप रे बाप, ओए होए। अक्सर ट्रिप का जो आखिरी दिन होता है ना वो इतना मज़ेदार नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पर तो मज़ा कमी नहीं हो रहा भाई, मज़ा कमी नहीं हो रहा। और इतना मज़ा मिल रहा है ना कि ये मज़ा मुझे सजा लगने लग रही है अब तो। अब बस करो भगवान जी, इतना क्या क्या दिखाओगे। मैंने तो थोड़ा बहुत बोला था लोगों से कि सारे रंग दिखाऊंगा, यहाँ पे रंग पे रंग, रंग पे रंग। और मुझे खुद के भी रंग दिख रहे हैं भाई। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल इंसान हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे। वाह, हज़ार्ड ऑन ही कर दूँ अब। हज़ार्ड जो है वो ऑन ही कर दूँ, थोड़ा बहुत तो दिखे लोगों को। और ये देखो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, ये देखो खड़ा है। ट्रक पलट गया भाई, पूरा का पूरा ट्रक पलट गया। अब हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिरने लगी है। क्या ही सीनिक व्यू है यार, क्या ही सीनिक व्यू है। क्या करूं, मोटो व्लॉगिंग के साथ मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि अब बस अब एंड कर दूंगा, अब एंड कर दूंगा। अब सीधे घर पर जाऊंगा और बोलूँगा भाई साहब मैं पहुंच गया। बट ये हो ही नहीं पा रहा, एंड तो हम कर ही नहीं पा रहे। और देखो इधर पे भी टोल बनने जा रहे भाई। नहीं, पहले बना रहेगा, हाँ पहले इधर पे टोल था, अभी टोल बंद हो गया इधर का। अरे यार, अंधेरा बढ़ते ही चला जा रहा है यार। मतलब जब माउंट आबू से निकले थे तब ऐसा सीन था, अब पुणे पहुंचने से पहले ऐसा सीन है। बीच में थोड़ी गर्मी थी, सब कुछ ओए होए होए। और आखिरी बार एक बार और ही बोल देता हूँ, राजस्थान एक रंग अनेक, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, भारत एक रंग अनेक। क्योंकि यार 3 स्टेट की खूबसूरती एक ही दिन में देखना, मतलब क्योंकि 3 स्टेट की खूबसूरती कुछ ही घंटों में देखना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान मेरे साथ हो गया। वाह भाई वाह वाह। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी कुछ बाकी है क्या, मतलब आगे चलकर कुछ और रंग दिखेंगे क्या। क्योंकि इतना तो देख लिया, बस ये स्नोफॉल बची है। महाराष्ट्र में स्नोफॉल करा दो, बर्फ गोले सब कुछ गिरा दो यहाँ पर। अब मैं सोच रहा हूँ गोप्रो को ना साइड में खड़े होकर के अंदर डाल देता हूँ। बारिश बढ़ रही है यार, है ना, रिस्क नहीं लेते क्योंकि अब ऐसे ही सेम टू सेम ही दिखेगा एंड तक।